चलिए रेडी हो जाइए। आज के सेशन की बहुत ही शानदार शुरुआत होने वाली है। आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आज के पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पानी का बताशा होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पहला विकल्प है मरणोन्मुख, अत्यंत शीघ्र, या क्षणभंगुर, या बड़ा अनुभवी। पानी का बताशा होना, इसका आपको अर्थ बताना है। चलिए फटाफट बताइए। पानी का बताशा मतलब समझ रहे हो? पानी का बताशा अगर रहेगा तो जल्दी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा ना। कितना देर टिकेगा? बस कुछ ही समय के लिए। तो क्षणभंगुर हो जाना यानी बहुत जल्द ही नष्ट हो जाना। क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है? जल्द ही नष्ट हो जाना। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। अब पानी से संबंधित या पा से संबंधित और भी मुहावरे बनते हैं, जैसे पापड़ बेलना, पानी पानी होना। तो ये सारी बातें आप तो जान लीजिए, नोट कर लीजिएगा। एक पूछा जाता है पानी पानी होना। अगर पूछ ले पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्लज्ज होना। बताइएगा। पानी पानी होना कहते नहीं हो, वो पानी पानी हो गया यानी लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। तो लिख लीजिएगा बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत शर्मिंदा होना। नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पापड़ बेलना एक मुहावरा है। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना बोलते हैं, पापड़ बेलना। बोलिए, ये सब दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। पापड़ बेलने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत कष्ट करना। क्या होना? बहुत कष्ट। कहते हैं ऐसा काम है जो पापड़ बेलने के बराबर है, यानी बहुत कठिन है। तो लिख लीजिएगा बहुत कष्ट उठाना, बहुत कष्ट उठाना। क्लियर? अब यहाँ पर एक और पानी से संबंधित मुहावरा आता है कि पेट का पानी होना, या पेट में क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। पेट में पानी ना पचना होता है ना, पेट में पानी ना पचना। इसका मतलब किसी की कही हुई बात नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पेट में पानी नहीं पचता, यानी वो बहुत देर तक किसी बात को नहीं रख सकता, बता देता है। तो कहते हैं उसके पेट में पानी नहीं पचता। तो लिख लीजिएगा पेट में पानी ना पचना मुहावरे का अर्थ कोई बात कहे बिना ना रह पाना। कोई बात कहे बिना ना रह पाना। क्लियर है? एक पा से संबंधित और आता है पहाड़ टूट पड़ना। नोट कर लीजिएगा। पहाड़ टूट पड़ना क्या होगा? हाँ, मुसीबत या विपत्ति आ जाना, है ना। मुसीबत या विपत्ति आ जाना। क्लियर? एक है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना, बताइएगा इसका क्या होगा? पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। क्या होगा? देखिए, आप विकल्प पाओगे तो कर लोगे, है ना, लेकिन अगर मिलता जुलता विकल्प बना देता है तब आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग विकल्प की उम्मीद मत रखिए, ऐसे ही जानिए क्या होता है। बहुत थक जाना। ठीक? तो पा से संबंधित बहुत सारे मुहावरे थे जो मैंने आपको बताए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महेश को स्वयं पर भरोसा है। आगे दिया है वह किसी की तरफदारी नहीं करता, या परवाह नहीं करता, या इज्जत नहीं करता, या इच्छा। इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो परवाह, तरफदारी, या इज्जत भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जो पहले वाक्य में ये दिया उपवाक्य है, महेश को स्वयं पर भरोसा है, इस अनुसार अगर देखा जाए तो वह किसी की, यहां पर क्या सही होगा? परवाह नहीं करता, तो परवाह होगा। वह किसी की इज्जत नहीं करता, तब भी तो वाक्य सही होगा। लेकिन अगर पहला वाला सेंटेंस हम इधर पढ़ने के बाद अगर देखें क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर परवाह होगा। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो किसी की परवाह कोई नहीं करता, तो यहाँ पर परवाह विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आपको पूरे वाक्य को लेकर चलना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलोम से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है श्वेत। अब श्वेत शब्द का विलोम बताना है। उग्र, श्याम, सफेद या नील। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद, है ना।
मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ सफेद शब्द होता तो श्याम ना होता इसका विलोम, भले ही दोनों का अर्थ सेम है। शब्द जिस प्रकार से दिया होगा उसका विलोम उसी के अनुसार हम चुनते हैं। तो सफेद का काला होगा लेकिन श्वेत का क्या होगा, श्याम होगा, है ना। अगर उग्र का विलोम पूछा जाए, उग्र, उग्र मतलब क्या होता है, कहते हो बहुत उग्र स्वभाव का, गुस्सैल टाइप का है, तो उग्र का 100 में हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 100 में। उग्र का क्या हो जाएगा, 100 में हो जाएगा। अगर पूछा जाए सफेद का तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में पूछ ले। तो कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द मैं आपको नोट करवा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, नोट भी करिएगा और कोशिश करिएगा कि यहीं पर वो चीजें याद भी हो जाएं। जैसे एक शब्द है अधम, अधम कई बार यूज होगा, अधम, अधम का मतलब होता है नीच, अधम का मतलब नीच होता है, लेकिन नीच के हिसाब से उस शब्द का विलोम वो नहीं होगा, अधम के हिसाब से होगा। तो अधम का क्या होगा, उत्तम भी हो सकता है, लिख लीजिए। और क्या हो सकता है, श्रेष्ठ भी हो सकता है, 2 शब्द लिख लीजिएगा, उत्तम या श्रेष्ठ दोनों हैं अधम के विलोम। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक शब्द है अमृत। आप सभी लोग वर्तनी भी देखा करिए किस प्रकार से लिखा जा रहा है। अमृत का क्या होगा विलोम, विष होगा, ये सभी को पता होगा। इसके बाद एक शब्द और है आगत या आयात, आयात का क्या होगा, निर्यात हो जाएगा। और अगर पूछे आहूत का, आहूत का मतलब बुलाना, बुलाया जाना, और अनाहूत का मतलब जिसे ना बुलाया गया हो, है ना। तो आहूत का क्या होगा, अनाहूत। जैसे राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, तो आहूत करने का मतलब बुलाना होता है। इसके साथ साथ और भी देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अभिज्ञ, ये कई बार पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। वेरी गुड, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला, अनभिज्ञ का मतलब कुछ न जानने वाला, है ना। इसके अलावा एक शब्द है आरोह, आरोह, आरोह से ही बना है आरोहण। आरोह का मतलब उठाना, अवरोह का मतलब नीचे। तो जब ध्वजारोहण होता है तो ध्वज का आरोहण होता है, ध्वज को नीचे से ऊपर उठाया जाता है, तो आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह। अगर आरोहण का पूछे तो अवरोहण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके अलावा और भी लिख लीजिएगा आगत, आगत, आगत का मतलब आया हुआ, आहूत का मतलब बुलाना। जैसे आप पढ़ोगे हिंदी में आगत वर्णों की संख्या 2 नहीं है, 1 स्वर और 5 व्यंजन थे। जो किसी अन्य देश की भाषा से हिंदी में आए हैं वो आगत वर्ण कहलाए, आया हुआ। जैसे अ इस प्रकार से लिखा होता है, अ अंग्रेजी का स्वर है, ये अंग्रेजी से लिया गया, अंग्रेजी की ध्वनि है। और क ख ग ज फा, यहाँ देखेंगे आप नीचे बिंदु लगा होता है ना, ये अरबी फारसी की ध्वनि है, ये हिंदी में आई हुई है। अरबी फारसी और अंग्रेजी से तो ये आगत वर्ण है। तो प्रारंभ में आगत वर्णों की संख्या कितनी थी, 6, जिसमें 1 स्वर और 5 व्यंजन था। लेकिन बाद में आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने क्या किया, अ और खा को बाहर कर दिया, तो कितने बचे, का, ग, जा और फा। तो आगत का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होगा, अनागत। क्या होगा, अनागत। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनागत। क्लियर है। अब इसके अलावा अगर पूछे आशा का विलोम, निराशा। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम पूछे एक शब्द है अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, उपेक्षा, है ना। तो ये सारे विलोम शब्द है, नोट कर लीजिए। आ रहा है तो भी नोट कर लीजिएगा। एक शब्द है आदि, आदि का विलोम क्या होगा, अंति, अंत। आदि का विलोम अंत। इसके बाद एक शब्द है अमर, अमर, मर्त्य होगा, मर्त्य ऐसे लिखा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमर का विलोम क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और है, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, उन्मीलन। पढ़े होंगे, उन्मीलन का विलोम निमीलन। वेरी गुड, निमीलन, नोट कर लीजिए। तो ये सारे विलोम शब्द थे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको
बताए। हाँ, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से आप कई बार पढ़ चुके हो, मैं भी बता चुका हूं, उज्ज्वल। उज्ज्वल के दोनों जा क्या होते हैं? आधा। लेकिन अगर उज्ज्वल का विलोम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? उज्ज्वल तो वर्तनी आप जान गए, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? उजला। उजला से ही रिलेट करता है। और इसका क्या हो जाएगा? धूमिल। इसका विलोम क्या हो जाएगा? धूमिल। तो नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है धूमिल। तो आपके कई सारे विलोम हो गए, है ना। जैसे एक मैंने वर्तनी में आपको बताया था, आशीर्वाद लिखना। आशीर्वाद होता है, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर इसका विलोम पूछा जाए, आशीर्वाद का विलोम, किसी को आशीर्वाद देना या उसके उल्टा क्या कहेंगे? अभिशाप देना। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? अभिशाप हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अभिशाप। क्लियर। तो कई सारे विलोम आपके हो गए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे जब जब प्रश्न आएगा 10-5 विलोम हम एक्स्ट्रा बता देंगे एग्जाम में। इसी में से आपको 90% संभावना है कि फंस जाना चाहिए। कोई श्योरिटी तो है नहीं, लेकिन जब पढ़े रहोगे हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न में ये ना आए। 4 विकल्प आते हैं ना, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न को सही किया जाता है कि आपको जो प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसके 2-3 विकल्प ऐसे हो सकते हैं जो आपने पढ़ा है। तो 2-3 विकल्पों पर जब आपको जानकारी होगी तो जिस विकल्प पर नहीं होगी वही तो हो जाएगा। ऐसा भी तो हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं सीधा प्रश्न पढ़ा है, प्रश्न के विकल्प भी पढ़े हुए आ सकते हैं। तो उस आधार पर भी आप प्रश्नों को सही कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो विलोम शब्द हो गया मतलब भर का। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहां पर एक शब्द दिया गया है बिजली। अब बिजली का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तरड़ी, सौदामिनी, गृहिणी, तरंगिणी। तरड़ी का मतलब होता है बेटा नाव। तरड़ी का मतलब नाव। तरुणी युवती, देखिए ऊ की मात्रा लग जाएगी तो युवती हो जाएगी। तरड़ी का मतलब नौका या नाव। यहां पर क्या होगा? सौदामिनी। सौदामिनी राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि सौदामिनी ही आपके एग्जाम में आ जाए, यह भी तो हो सकता है इसका कोई और पर्यायवाची। तो कम से कम 4-5 शब्द तो आपको याद होनी चाहिए पर्यायवाची के रूप में, है कि नहीं। तो इसके और हैं, लिख लीजिए। चपला, क्या है? चपला। दामिनी, चपला, दामिनी, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के ही। क्षण प्रभा, क्या है? क्षण प्रभा, ये भी किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। नोट करते रहिए। इसके अलावा चंचला, चंचला भी किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। और भी है कुछ। तड़ित, एक शब्द है तड़ित। नोट कर लीजिए, पूछा गया है तड़ित। हैं तो बहुत सारे बेटा, लेकिन कम से कम 5-6 तो याद होने चाहिए ना आपको। इतना याद होगा तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द है तरड़ी। तरड़ी का भी पर्यायवाची लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तरड़ी का मतलब नाव, नौका, लिख लो। तरड़ी, नाव। और नाव को और क्या कहते हैं? कोई उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? कश्ती। तो कश्ती भी किसका पर्यायवाची है? तरड़ी का या नाव का पर्यायवाची। इसके अलावा देखेंगे और क्या पर्यायवाची होगा इसका? नैया। नैया पार हो गई, अगर पढ़ लोगे तो नैया पार हो जाएगी। नैया कहते हैं ना। और क्या कहते हैं इसको? नौका। ये सब नाम तो आप जानते ही हो। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तरड़ी के पर्यायवाची हैं। तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए गृहिणी शब्द दिया गया है। गृहिणी का सबसे पहले आप वर्तनी देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृहिणी होता है, आप लिख देते हो जल्दबाजी में ऐसे, गृहिणी लिख देते हो ऐसे। ऐसे लिख देते हो। अब एक शब्द लिखने के लिए 6 बार लिखना पड़ता है, बड़ा इरिटेशन होता है। तो ये क्या है? गलत है। कैसे लिखा जाएगा ये? अब इसका पर्यायवाची क्या होगा? ये किसको कहा जाता है? पत्नी को। तो लिख लो पत्नी। दारा, भार्या लिख दें, नोट कर लोगे? नोट कर लो। पत्नी, भारा, भार्या, दारा हो गया। जया, गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी भी तो पत्नी को कहते हैं। जाया लिखो, जया नहीं, जाया, जापरा की मात्रा। अब यहां पर एक शब्द है तरंगिणी।
तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, वह बेचारा जन्म से अंधा है। इसमें पूछा गया रेखांकित खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पर जन्म से अंधा ये रेखांकित है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? जन्मांध लिख सकते हैं। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। क्या होगा? जन्मांध। क्लियर। अब यहाँ पर बहरा का मतलब क्या होता है? जो कान से ना सुने, जिसकी श्रवण शक्ति ना हो, बहरा होगा। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति। बातूनी अधिक बात करने वाला है ना। आलोचक क्या होता है? चलिए बताइए, किसी के गुण और दोष की विवेचना करना क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। ठीक, तो यहां पर चारों पता हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह थोड़ा ही भोजन करता है, शब्द समूह के स्थान पर थोड़ा ही भोजन के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? थोड़ा ही भोजन क्या लिखा जा सकता है? अल्पाहारी। यहां पर देखिए क्या सही होगा? अल्पाहारी। अब यह मांसाहारी किसको कहते हैं? जो मांस खाता हो। तो एक शब्द में क्या होगा? आमिष। आमिष मतलब मांस, और जो मांस खाता होगा वो सामिष कहलाएगा, और जो शाकाहारी होगा वो निरामिष कहलाएगा। सामिष का विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है। आमिष का मतलब मांस, ध्यान से समझिएगा। आमिष का मतलब क्या होता है? मांस। और जो मांस खाएगा वो सामिष होगा, और जो नहीं खाएगा शाकाहारी होगा वो निरामिष होगा। तो यहां पर क्या होगा? शाकाहारी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? निरामिष। निरामिष। और मांसाहारी की जगह सामिष। आमिष का मतलब मांस होता है बेटा, है ना। ये हो गया। फलाहारी मतलब जो फल खाता हो। अल्पाहारी मतलब जो बहुत थोड़ा खाता हो। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चले। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। चलिए वाक्यांश दिया हुआ है आपका, पढ़िएगा। जो देखा ना जा सके, अदम्य, अदृश्य, अनिमेष या अज्ञात। तो जो देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अदृश्य। भाई कोई भी चीज जब अदृश्य होती है तो वही तो नहीं दिखती है। अब यहां पर देखा गया है, 4 शब्द लिखा गया, अदम्य, और एक है अनिमेष, और एक है अज्ञात। इन तीनों का भी आपको बताना होगा। चलिए बताइएगा। अज्ञात जो ज्ञात ना किया जा सके, है ना, अज्ञात। अदम्य किसको कहते हैं? बताइए। अदम्य। अनिमेष। अनिमेष, निमेष का किससे संबंध? दृष्टि से है। अब बताइए। आ जुड़ा है उपसर्ग, आ का उपसर्ग का मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव उपसर्ग है। अनिमेष का मतलब क्या होगा? जो जिसकी दृष्टि स्थिर हो। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? स्थिर दृष्टि। नोट कर लीजिए, नया शब्द है स्थिर दृष्टि। इंपॉर्टेंट भी है। बहुत लोग का नाम होता है निमेष, नाम होता है ना। और अदम्य का मतलब जो देखा ना जा सके। नहीं सॉरी, दम। दम मतलब दबाना, तो जो दबाया ना जा सके। अदृश्य का मतलब होगा ना जो देखा ना जा सके। जो दबाया, मारकर बहुत दिक्कत कर रहा है, ना जा सके। अज्ञात का मतलब ना जाना हुआ, वही जो ज्ञात ना हो या ना जाना हुआ। 4 हो गए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, नोट कर लीजिएगा। एक शब्द स्थिर दृष्टि लिखा तो है। एक शब्द लिखिएगा प्रलाप। प्रलाप। प्रलाप यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिखिएगा। अब प्रलाप का अर्थ बताइए किसको कहते हैं? प्रलाप सही लिखिएगा, ये लिखा हुआ है प्रलाप। प्रलाप किसको कहते हैं बताइएगा। देखिए, जब किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो चिल्लाता है वही क्या कहलाता है? प्रलाप। और एक आलाप होता है, तो आलाप का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रलाप।
तो प्रलाप का मतलब होता है जो मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण, लिख लो, मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण की गई बकवास, की गई बकवास प्रलाप कहलाती है ना। अगला लिख लो, अनुराग। एक शब्द है अनुराग। अनुराग किसको कहते हैं? नाम सुना होगा अनुराग का, तो इसका मतलब भी जानिए। किसी विषय या वस्तु के प्रति, किसी विषय या वस्तु के प्रति लगाव, लिख लीजिएगा, किसी विषय या वस्तु के प्रति लगाव को क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं। चलिए अब आगे और भी सवाल आएगा, उसमें करेंगे। यहां पर देखिए एक शब्द है, एक वाक्यांश है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। ध्यान दीजिएगा, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा कृत्रिम या प्राकृतिक या अंडज या आनुवांशिक। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम होगा ना भाई। कृत्रिम किसका अपोजिट है? प्राकृतिक का। तो जो प्राकृतिक होगा वही तो नेचुरल होगा, वही तो स्वभावगत होगा। मानव निर्मित जो होगा, स्वभावगत जो नहीं होगा, वो क्या होगा? कृत्रिम ही तो होगा। जैसे आप देखते हुए कृत्रिम झील होती है और एक प्राकृतिक झील होती है। जैसे प्राकृतिक झील स्वयं बनती है, गड्ढा वड्ढा बन जाता है, भूगोल में आप पढ़े होगे, नेचुरल होती है। मानव निर्मित, जैसे कहीं पर मनुष्य ने डैम बना दिया, बांध बनाया, अब बांध में क्या होता है? जलाशय, पानी इकट्ठा, पानी को रोकने के लिए ही तो बनाया जाता है। तो पानी को रोकने के लिए डैम बना दिया गया, डैम बंद कर दिया गया, जलाशय पूरा इकट्ठा हो गया, वो भी तो एक झील नुमा हो जाता है। तो मानव निर्मित झील है, वो कृत्रिम नहीं है। लेकिन स्वयं से जो बनती है वो क्या कहलाती है? नेचुरल जो होती है वो कृत्रिम। तो स्वभावगत ना होने का मतलब क्या होना? कृत्रिम होना। और यहाँ पर प्राकृतिक को क्या कहते हैं? नैसर्गिक, कुदरती जिसको कहते हो, है ना। प्राकृतिक क्या होता है? नैसर्गिक। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। यहाँ पर एक शब्द है अंडज। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से उत्पन्न होने वाला जीव। अंडे से जो उत्पन्न होता है जीव से क्या कहते हैं? अंडज। यहाँ पर एक शब्द है आनुवांशिक। वंश परंपरा से जो उत्पन्न हो वो क्या कहते हैं? आनुवांशिक। तो लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वंश परंपरा से प्राप्त। अंडे से उत्पन्न जीव अंडज, वंश परंपरा से प्राप्त क्या कहलाता है? आनुवांशिक। और प्राकृतिक को कहते हैं नैसर्गिक। ठीक है। एक शब्द है दुष्पारगम, लिखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। दुष्पारगम। दुष्पारगम किसको कहते हैं? पारगम, गम का मतलब चलना, पार करने का मतलब पार करना, दुष् मतलब कठिनाई से, यानी जिसे कठिनाई से पार किया जा सके। लिख लो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुष्पारगम। जिसे पार करना कठिन हो, एग्जैक्ट जो होगा वाक्यांश हो यही होगा। एक आपने सुना होगा शुश्रूषा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तनी के हिसाब से। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है शुश्रूषा। ये शुश्रूषा नोट करिएगा। सेवा करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? शुश्रूषा। जैसे रोगी है, कोई दीन है, उसकी सेवा करने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? शुश्रूषा कहते हैं। क्लियर है? सेवा की इच्छा रखने वाला, शुश्रूषा। इसके साथ एक शब्द है तस्कर। बोलिएगा किसे कहते हैं तस्कर? चोरी छिपे सामान को इधर से उधर पहुंचाने वाला। लिख लो, तस्कर। चोरी छिपे माल लाने या ले जाने वाला। चोरी छिपे माल लाने या ले जाने वाला। किसी भी चीज की जो तस्करी होती है वो चोरी छिपे ही तो होती है, कोई व्यक्ति करता है तो उसी को तस्कर ही तो कहा जाता है। कहते हैं पेपर में निकलता है कि गांजे के तस्कर, स्मैक का तस्कर, हीरोइन का तस्कर, नशीले पदार्थों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, या हथियारों की तस्करी की जाती है अवैध तरीके से। चोरी छिपे एक माल से उधर इधर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर एक शब्द बताइए, एक शब्द है पुनर्नियुक्ति।
पुनर्नियुक्ति, बताइएगा। दोबारा नियुक्ति होगा तो क्या कहलाएगा? पुनर्नियुक्ति। और एक और है, जब किसी दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करने वाले को क्या कहते हैं? दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करने वाला क्या कहलाते हैं उसको? प्रतिनियुक्ति। नोट कर लो, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे, जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिनियुक्ति। ठीक, चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? यही तो क्वेश्चन था। ये तो हो गया। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। अच्छी तरह में गलती है, या बात को या बूझना समझना, या तुम्हें इस किस भाग में त्रुटि है? सी वाले में। क्या होना चाहिए? दोनों एक साथ नहीं आएगा। किसी बात को समझना चाहिए, तो यहाँ पर बूझना शब्द हट जाएगा। अगर इसको हम हटा दें तो केवल यही सही माना जाएगा। तो यहाँ पर बूझना नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? समझना होना चाहिए। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। क्लियर? इसमें तो कोई दम है नहीं। अब अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का अभिन्न या निर्विघ्न या घोर या कठिन संबंध है। साहित्य और जीवन का क्या संबंध है? कैसा संबंध है? अभिन्न संबंध है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कहीं कहीं ज्यादा दिमाग लगाना भी क्या हो जाता है? हानिकारक। सरल शब्द प्रश्नों पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अभिन्न संबंध है या अटूट संबंध है, तो जैसे विकल्प में होगा वैसे हमको उत्तर का चयन करना। चलिए फिलहाल सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति। देखिए कल मैंने बताया था, है ना? तो एक शब्द बता दें, उसके जरिए आप कई शब्दों को सही कर सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वामी भक्ति। कल जो रहा होगा क्लास में, जैसे मैंने योगी राज बताया था, योगी राज, है ना? विद्यार्थीगण नहीं होता है, विद्यार्थीगण होता है। मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल होता है। वैसे स्वामी भक्ति नहीं होगा, स्वामी भक्ति होगा। और कुछ शब्द है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। जैसे एक शब्द है सुशोभित, तो आप सा में गलती कर देते हो। सुशोभित, सुशोभित, पहले दंत सा होगा, फिर तालव्य सा होगा, फिर आप लिख दोगे ऐसे। इसके अलावा आप देखोगे एक शब्द है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? शमशान घाट। शमशान नहीं होता है, श्मशान होता है, श्मशान। अब यहाँ पर लिखा कैसे जाएगा, मतलब ये आपको जानना है। देखिए आप सही पढ़ोगे तभी सही लिखोगे। तालब शाह लिखोगे पहले, वो भी कितना? आधा। फिर माँ लिखोगे, फिर इसके बाद फिर तालब शाह आएगा और आ की मात्रा के साथ आएगा। इस तरह से आप लिखोगे तो ये क्या होगा? सही होगा। श्मशान, शमशान नहीं है, श्मशान। सही उच्चारण करिएगा। तो सब लोग तो बहुत कुछ गलत बोलते हैं। सब लोग के हिसाब से नहीं चलना आपको। आप पढ़े लिखे हो, है ना? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो एग्जाम में जो, अब जैसे अंडा है, अंडे के पीले पार्ट को क्या कहते हैं? हिंदी में बताओ। जर्दी कहते हैं। लेकिन जर्दी जो होता है वो सफेदी वाला पार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस। ऊपर जो सफेदी होती है जिसमें प्रोटीन होता है, वो इसको जर्दी कहा जाता है। हालांकि है तो यही अभी भी मान्यता समाज में कि जो पीला वाला पार्ट होता है वो जर्दी होता है, अंदर उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वसा होता है, फैट होती है। जर्द से बना है जर्दी। जर्द का मतलब पीला रंग ही होता है। लेकिन अब जो साइंस में है कि जर्दी किसको कहते हैं? वाइट वाले पार्ट को, और वाइट वाले पार्ट में ही प्रोटीन पाया जाता है। तो श्मशान है। क्लियर? इसके अलावा और भी शब्द लिखिएगा फटाफट। एक शब्द है शताब्दी में कौन सी मात्रा होगी? दीर्घ होगी ना। और शाह तालब्य होगा या दंत? तालब्य शाह होगा। ये वाला वो वाला नहीं, तालब्य शाह। बड़ा शाह नहीं, तालब्य शाह। क्लियर? अब पढ़े लिखे हो आप लोग।
जैसे एक शब्द है शिरीष, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहली बार सुन रहे होगे। शिरीष, शिरीष क्या होता है? ये एक पेड़ होता है जो बहुत शीघ्र फैलता है। शिरीष इस तरह से लिखा जाता है। वर्तनी आप देख लीजिए। इसके साथ ही एक शब्द है संतति, ये भी नोट कर लीजिएगा। संतति, हम लोग बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, दीर्घ की गलत हो जाता है ना। और एक शब्द है सुषुप्त। अब सुषुप्त में बहुत सारे लोग तालब शाह लगा देते हैं, बहुत सारे लोग पूरा शाह लगा देते हैं मूर्धन वाला, तो सुषुप्त कहते होगा। यहाँ पे तालब शाह नहीं होगा, दंत सा होगा शुरू में, सु, और यहाँ पे फिर मूर्धन शाह आ जाएगा, है ना। इस तरह से लिखेंगे सुषुप्त, नोट कर लीजिएगा। एक होती है ना सक्रिय ज्वालामुखी और एक होती है सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सबसे खतरनाक होती है। और एक है सुषमा। सुषमा जब हम लिखेंगे तो पहले दंत सा आएगा, फिर मूर्धन्य सा आएगा, उसके बाद माँ आएगा। इस तरह से सु प्लस समा से मिलकर बना है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यहाँ पर नियम है कि अगर सा के पहले ई या उस और आए तो ये सा मूर्धन्य शा में बदल जाता है। तो जब ये मूर्धन्य शा में बदलेगा तो क्या बन जाएगा शब्द? सुषमा बन जाएगा। तो इसका भी जो शाह है वो आप सही कर लीजिए, है ना। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे एक शब्द है ज्योत्सना, आधा जा, या पर ओ की मात्रा, है ना, फिर आधा ता, ये देखिए, फिर दंत सा आधा, फिर ना पर आ की मात्रा। ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हो गया? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द के सही जोड़े बताइए। पहला विकल्प है भौरा और अली, दूसरा विकल्प है कवि कविता, तीसरा है लड़का लड़के, चौथा है अनुकूल प्रतिकूल। तो पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा बताना है। कौन सा सही होगा? ए, भौरा का क्या होगा पर्यायवाची? अली। तो यही आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कवि और कविता, ये क्या पर्यायवाची हैं? नहीं है। कवि का मतलब कविता लिखने वाला या पढ़ने वाला, कविता तो अपने आप में कविता है। यहाँ पर लड़का लड़के एक वचन बहुवचन दिया है, यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द हैं, तो ये आपका सही होगा। अब भौरा का और भी पर्यायवाची नोट कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछे। भौरा के और बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जैसे भौरा को क्या कहते हैं? भ्रमर। क्या कहते हैं? भ्रमर। और इसको क्या कहते हैं? षटपद, टा के नीचे हलंत लगा लेना। और क्या कहते हैं इसको? द्विरेफ। द्विरेफ, हाँ। और इसको क्या कहते हैं? मिलिंद। ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। मधुप, ये भी भौरे के पर्यायवाची है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। मधुकर, मधुकर, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक, नोट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे बिंदुओं को नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ दो चार शब्द और पर्यायवाची के नोट कर लीजिए। जैसे एक शब्द है चांदनी, पूछा जाता है चांदनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। याद है कुछ? चंद्रिका, कौमुदी, अभी मैंने एक शब्द लिखा था ज्योत्सना, वो भी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का। तो नोट कर लीजिए, ऐसे बोल दे रहे हैं। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, कलानिधि, कलानिधि, ज्योत्सना सही से लिखिएगा। अंजोरिया, अंजोरिया बोलते हो ना, अंजोरिया रात है, चांदनी रात को ही तो बोला जाता है। एक है जुनहाई, जुनहाई, जा पर छोटा ऊ की मात्रा, आधा ना, हा पर आ की मात्रा और ई, जुनहाई लिख लीजिएगा। ये भी किसको कहते हैं? चांदनी को। एक शब्द और है इसका, कुमुद कला, कुमुद कला। ठीक। अब एक पर्यायवाची आप गंगा का बता दे रहे हैं। गंगा, तो कई सारे पर्यायवाची गंगा के पहले से याद होंगे। जैसे गंगा भागीरथी,
अलकनंदा, मंदाकिनी, है ना, देव नदी और त्रिपथगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? और इसी को कहते हैं जानवी। जानवी नाम क्यों पड़ा इसका? जानवी जानू नामक ऋषि थे। गंगा नदी पृथ्वी लोक पर किसके प्रार्थना पर आई? भगीरथ के। भगीरथ के, हाँ, भगीरथ ने बहुत तपस्या किया और अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को पृथ्वी लोक पर उतारने के लिए बहुत तपस्या किया। बहुत सारी लंबी कहानी है। तो फिर इनकी प्रार्थना पर गंगा का चूंकि प्रवाह वेग इतना ज्यादा था, इसलिए इसको पृथ्वी लोक पर नहीं उतारा जा रहा था, जैसे कि कहानियों में मिलता है। तो जब गंगा नदी पृथ्वी लोक पर आई तो एक जानू नामक ऋषि थे, उनका जो आश्रम था, वो कुटिया थी, वो क्या की, बहा ले गई। अब वो क्रोधित हो गए और उठा के गंगा को पी लिए, सूख गई। फिर भगीरथ ने उनसे प्रार्थना किया, फिर जो जानू नामक ऋषि ने उसको वापस किया। तो इसीलिए जानू नामक ऋषि के नाम पर गंगा का नाम क्या पड़ा? जानवी पड़ा। और भगीरथ के प्रार्थना पर पृथ्वी लोक में आई, इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ा। और देव नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, देवताओं की नदी मानी जाती है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। स्वस्थ का विलोम, जल्दी जल्दी बताइए। स्वस्थ का विलोम होगा रुग्ण। स्वस्थ का मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है और बीमार को क्या कहते हैं? रुग्ण। ठीक, रुग्ण हो गया। अब यहां अगर पूछे शुष्क का विलोम तो क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो वर्तनी है, आर्द्र, नीचे बीरा होगा और ऊपर बीरा होगा, आर्द्र। और यहां पर निरोगी का विलोम रोगी। भाई निरोगी का मतलब स्वस्थ होता है, यह स्वस्थ का पर्यायवाची है, तो निरोगी का क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलोम। चलिए अगले प्रश्न पर चले। अभी और विलोम शब्द बता देंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभी मैंने बताया सुषमा, कैसे होगा? डी वाला। सु प्लस समा से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पल्ला पकड़ना, नकल करना, सहारा लेना, समर्थन करना या याचना करना? चलिए बताइएगा। पल्ला पकड़ना, सहारा लेना, वेरी गुड। अब यहां पर नकल करना, याचना करना, समर्थन करना, नोट कर लीजिएगा। याचना करना, याचना करना का मतलब प्रार्थना करना, यही तो होगा। प्रार्थना करना या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए विनती करना, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? याचना करना, है ना। समर्थन करना का मतलब अनुमोदन करना, समर्थन करने का मतलब अनुमोदन करना। नकल करने का मतलब किसी दूसरे की नकल करना। नकल करने का मतलब किसी के हाव भाव देखकर सेम उसी तरह से उसका अनुसरण करना। कोई कुछ करता है वही सेम आप भी करते हो तो वही क्या कहलाता है? नकल करना। ठीक, तो ये चारों हो गया। अब है गद्यांश। गद्यांश हम पढ़ लेते हैं, फिर कुछ विलोम और कुछ मुहावरे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करा देंगे। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, भावना की अतिशयता, अतिशयता का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब अधिक हो जाए तो वो अतिशय कहलाती है। इसी से बना है अतिशय से अतिशयोक्ति। अलंकार आप जब आप पढ़ोगे, किसी वस्तु का जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अतिशय का मतलब बहुत अधिक, बढ़ा चढ़ाकर। जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, यानी जब भावना की अतिशयता हो जाती है तो वो किसको उत्पन्न करती है? अंधविश्वास को। बुद्धि की क्या हीनता या न्यूनता या महानता या अतिशयता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। क्या होगी? हीनता। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही भौतिक बर्बरता या मानसिक बर्बरता या शारीरिक बर्बरता का युग है या बौद्धिक बर्बरता का युग है? चलिए बताइएगा। हाँ, यहां पर पहले इसको देखिए। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता यहां होगा ना। हाँ, बुद्धि की अतिशयता उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही
भौतिक बर्बरता का युग है। किसका है? सॉरी, अच्छा, यहाँ पे भौतिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक नहीं होगा, भौतिक तो का मतलब फिजिकल होगा। यहाँ पर किस बर्बरता? मनुष्य, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अंधविश्वास की। अंधविश्वास की जब अतिशयता होती है तो मानव को क्या बना देती है? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? बौद्धिक होगा ना। मनुष्य आज जितना बौद्धिक है, अगर वह जब बर्बरता करता है, जिस युग में आज की बात कर रहा है, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वह सचमुच ही किसकी बर्बरता का युग है? बौद्धिक। पहले के समय में मानव बौद्धिक नहीं था, लेकिन वर्तमान के समय में आज देखा जाए जिस युग में है, तो वो किसका युग है? बौद्धिक वर्ग का ही तो युग माना था। मनुष्य पढ़ा लिखा है, बहुत सारे आविष्कार कर रहा है, तो बहुत सारे आविष्कार करने की वजह से भी बहुत सारे नुकसान भी तो हो रहे हैं। जैसे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें खत्म की जा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रोग नए नए आ रहे हैं। तो बौद्धिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे, अगला देखिएगा, जीवन के सारे लक्ष्य, मूल्य या अधिकार या साधन, जीवन के सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं। जीवन के सारे साधन क्या होता है? जीवन के सारे मूल्य उलट पलट गए हैं, और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका धर्म, हित, कार्य, अधिकार, उसका धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं, बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में क्या है? सहायक है या बाधक है या प्रवर्तक है? सहायक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं ना। चलिए, भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्ध की अतिशयता उसी प्रकार से मनुष्य को क्या बना देती है? दानव। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच बौद्धिक बर्बरता का युग है ना। जीवन के सारे मूल्य, अब देखिए सही लग रहा होगा, उलट पुलट गए हैं, और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं, बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में सहायता। ठीक, अब चलिए कुछ विलोम शब्द लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, और कुछ मुहावरा 2-4 लिख लीजिए। विलोम शब्द में आपने पीछे देखा था, निरोग का विलोम हो गया था रोगी, स्वस्थ का विलोम हो गया था रुग्ण, और क्या था? शुष्क का आर्द्र। हाँ, स्वस्थ का विलोम रुग्ण होगा, रुग्ण। और रुदन का विलोम किसका? रुदन। रुदन। रुदन, रुदन मतलब साहित्य वाले में पढ़े तो उसमें रुदन का विलोम रुग्ण दिया है। हाँ, तो रुदन का भी रुग्ण होगा और स्वस्थ का भी रुग्ण होगा, दोनों का होगा। स्वस्थ का स्वस्थ होना ही होगा, अस्वस्थ भी हो सकता है, रुग्ण भी हो सकता है। ऑप्शन कहाँ था इसमें? दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे ना, दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर आएगा तो ए और बी दोनों ऐसे दिया होगा। ठीक है, बहुत सारे विलोम उपसर्ग लगाकर बना दिए जाते हैं, नकारात्मक हो जाता है। स्वस्थ का अस्वस्थ, जान का अनजान, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आ उपसर्ग बहुत लगाकर विलोम बनते, अन उपसर्ग लगाकर बना दिए जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए, अगर रुदन दिया है तो रुग्ण होगा, स्वस्थ दिया तो, अगर स्वस्थ का रुग्ण नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? अस्वस्थ। तो लिखिएगा और विलोम, एड़ी चोटी, एड़ी का चोटी। कोप, कोप एक शब्द है कोप, कोप का लिख लीजिए कृपा, कोप का क्या हो जाएगा? कृपा। एक शब्द लिख लीजिए अग्रज, सभी जानते हो अनुज। हाँ, एक शब्द लिखिए अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह। ये सब इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिशनल है। एक लिखिए घात, प्रतिघात।
एक शब्द लिखिए उद्धत, यहां पर ऐसे लिखिएगा उद्धत। उद्धत का क्या होगा? विनीत, है ना। ये सारे रटे होने चाहिए जबान पर, विनीत। अब आप लिख लीजिए मुहावरा कुछ। हाँ विनीत। जैसे लिख लीजिए मुहावरे में आंधी के आम, आंधी के आम, फटाफट लिखिएगा। क्या होगा इसका? आंधी के आम, सस्ती प्राप्त वस्तु। भाई आंधी जब आती है, आम झड़ जाता है तो सस्ता नहीं मिलने लगता है। सस्ती प्राप्त वस्तु। ओस के मोती, ओस के मोती, क्या होगा? ओस के मोती, ओस का मोती। आप सुबह इस समय ठंडक के सीजन में देखोगे, जब फूल पौधे देखोगे तो पत्ते पर ओस रहता है जैसे मोती की तरह, लेकिन बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो क्षण भंगुर, ओस के मोती का मतलब क्षण भंगुर, यानी बहुत जल्द नष्ट हो जाने वाला। आबनूस का कुंदा, आबनूस का कुंदा, नोट करिएगा। आबनूस लकड़ी होती है, ब्लैक कलर की होती है। आबनूस का कुंदा मतलब अत्यधिक काला व्यक्ति, अत्यधिक काले रंग का मनुष्य या अत्यधिक काला व्यक्ति। और लिखिए चांदी की ऐनक लगाना, चांदी की ऐनक लगाना, किसी ना किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, किसी ना किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, क्या कहते हैं? चांदी का ऐनक लगाना। चलिए बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं कल। ठीक, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, जय हिंद, जय हिंदी।